लेकिन पार्टियां तो दो होती हैं, झगड़ा करने वाले हैं। तो जब झगड़ा होता है तो यूनिटी दिखाई नहीं पड़ती है, यूनिटी नहीं दिखाई पड़ेगी। तो फिर अब चलो, राम को बंदरों की सेना मिलती है, लेकिन यूनिटी नहीं है तो रावण से युद्ध कैसे पूरा होगा? सफलता तो मिलने वाली नहीं है बिना यूनिटी के। आखिर वो झगड़े का परिहार भी है कोई कि नहीं? झगड़े का परिहार है क्या? प्रेम। प्रेम होगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। होगा तो होगा कैसे? चलो हो जाए। प्रेम हो क्यों नहीं जाता है? दो पक्ष अगर लड़ते हैं तो दो पक्षों में से कोई एक पक्ष जो है वो परसेंटेज में झूठा है और एक पक्ष परसेंटेज में है सच्चा है। परसेंटेज में ऐसे तो सारे झूठे हैं, सारी दुनिया झूठ कंठ है। लेकिन परसेंटेज में अगर दो पक्षों में लड़ाई हो रही है तो कोई एक सच्चा है और कोई परसेंटेज में झूठा है। तो अब वो बात साबित करने के लिए क्या किया जाए? बाबा ने कोई तरीका बताया मुरली में कि नहीं? क्या तरीका बताया? बाबा ने सब कुछ बता दिया। बाबा ने पढ़ाई पूरी कर दी है? संगठन वही तो बात है, यूनिटी नहीं बन रही है, झगड़ा हो रहा है, डिसयूनिटी हो रही है? जो भी कोई बात है उसको क्लियर कर लो। कैसे क्लियर कर ले? हैं? आमने सामने तो रोज ही बैठते हैं, नहीं बैठते? झगड़ा जो होता है वो गलत फहमी से होता है। क्या गलत फहमी? पता चले किसी चीज को किसी दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से देखता है। गलत फहमी इसी में होती है। गलत फहमी बहुत है। आलम अल्फाज में अकबर बड़ी मायूसियों के बाद आखिर काम चलता है। हाँ, तो जो गलत फहमी है उस गलत फहमी को दूर कर लिया जाए। कैसे दूर किया जाए? अब यही तो सवाल है। हाँ, ये ठीक तो है, कैसे? मिल बैठ है, मिल बैठ। चलो मिले बैठे और सबसे ज्यादा मिले बैठे हैं वहाँ अरब देश में, करोड़ों की तादाद में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मिलके बैठते हैं ना, वहां से ज्यादा संगठन तो दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई पड़ता। अगर मिलके बैठने से ही बात हल हो जाए तो वहाँ अरब में तो जब हज करने जाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनता है वहाँ। खुद ही उन्होंने स्टोन बनाया है, वो किसी पर पत्थर मारते हैं कि ये शैतान है। फिर तो जब इतना बड़ा मिल बैठ हो रहा है वहाँ और वहीं पत्थर मारने लगे तो यहाँ तो छोटा संगठन है। नहीं, अब परिहार क्या है इसका? बाबा से बताएं ना, जो है बाबा से बताएं, जो भी बात है बाबा बताएंगे ना। बाबा बताएं हल? नहीं, बाबा ने तो बताएं, पहले को बताएं कि ये प्रॉब्लम है। नहीं, बाबा से बताएं। अब देखो साधु राम जी ने तो कह दिया बाबा तो जानी जाना रहा है, सब पता है। बाबा ऐसे थोड़े बाबा है? क्योंकि बाबा को तो 1000 हाथ हैं, 1000 आंखें हैं, 1000 मुख हैं, है ना? एक मुख नहीं बताएगा तो दूसरा बता देगा, दूसरा नहीं बताएगा तो तीसरा बताएगा, चौथा बताएगा, कोई न कोई मुख कान में तो बात आ ही जाएगी। तो फाइनल फैसला तो झगड़े का यही है कि बाबा ऑर्डर करे बस। क्या ऑर्डर करे? है? सीधे हो जाओ। क्या ऑर्डर करे? सीधे हो जाओ। सीधे हो जाओ। हाँ, टेढ़े करके लड़ाई होती। बाबा तो ऑर्डर कर रहा है नारायण बन जाओ। सीधे माने नारायण, टेढ़े माने कृष्ण का नहीं है। 3 जगह से टेढ़ा दिखाते हैं कृष्ण को। क्या? वो 3 जगह से टेढ़ा है और टोटल मिला के देखा जाए तो 8 जगह से टेढ़ा है। अष्टावक्र भी कहते हैं। कृष्ण 3 कौन सी जगह से टेढ़ा है? हाँ, देखा, गर्दन टेढ़ी, पहले तो गर्दन ही टेढ़ी, जब बंसी बजाता है गर्दन टेढ़ी कर देता है, करता है ना। फिर एक भुजा जब पकड़ता है बांसुरी को तो एक दाएं हाथ से और बाएं हाथ से टेढ़ा है। 3 जगह से टेढ़ा हुआ। तो तीसरा आना है, तीसरा आना है, तीसरा आना गर्दन टेढ़ी। तीसरा वो तो तीसरा टोटल एक मोटे रूप में बता दिया।
वो तो एक गर्दन टेढ़ी, एक कमर टेढ़ी, एक पांव टेढ़े, वो 3 रूप में। लेकिन उसके भी अगर अलग अलग हिस्से किए जाए तो 5 हिस्से और निकलते हैं। हाँ जी, तो 3 जगह से हो गया। एक गर्दन टेढ़ी, एक ये हाथ, दोनों हाथ टेढ़े, 3 हो गया। फिर कमर टेढ़ी, 4 हो गया। फिर घुटने है, घुटना टेढ़ा। फिर है 1 2 3 4 5, और उसके आगे हाँ पाँव टेढ़ा। 6 है, कमर तो बता दी ना, 6, और हो गए घुटने टेढ़े है। हाँ दृष्टि भी टेढ़ी है, तिरछी नजर, 8वीं नजर टेढ़ी है, 8वीं नजर टेढ़ी। हाँ वही टेढ़ी नजर। 8वीं कहाँ हुई? 8वीं थोड़ी हुई अभी। 2 पाँव हो गए है, 2 पाँव। वो 1 पाँव टेढ़ा होता है, 2 पाँव टेढ़े नहीं होते हैं। जब खड़ा होता है ना ऐसे करके, जब रात सज जाता है दोनों टेढ़े रहते हैं। जब रात सज जाता है दोनों टेढ़े रहते हैं। क्या हो जाता है? रात सज जाता है, रात नहीं, तो वो एक पाँव से तो सीधा खड़ा ही होना पड़ता है, चाहे रास करे चाहे कुछ भी करे। बारी बारी चलते हैं। बारी बारी चलेंगे तो एक ही पाँव तो टेढ़ा दिखाया जाएगा, दूसरा तो सीधा होगा ना। अष्टावक्र कहा जाता है, 8 जगह से टेढ़ा है। होठ भी और उंगलियां ऐसे बजा रहे हैं, टेढ़ियां हैं। ना वो तो बहुत जो वाणी चलाता है ना वो भी शंकर जी का डमरू दिखा दिया है, दोनों तरफ बजता है। बाचा भी टेढ़ी है बाचा। हाँ वाचा सीधी सादी नहीं है, उसे ढेर सारे अर्थ निकलते हैं समय के अनुसार। और यही वाचा थी सन 68 तक जो मुरली चलाई गई, और सन 75-76 तक समझी गई। सीधी सादी बात थी ना। फिर 76 के बाद वो टेढ़ी टाढ़ी क्यों हो गई? और बिल्कुल टेढ़ी, एक थोड़ी टेढ़ी नहीं, जो ज्ञान की गाड़ी ऐसी जा रही थी वो एकदम उल्टी हो गई। इतना परिवर्तन कैसे हो गया? ये तो आप ही बताएंगे। माना वाचा जो बोली गई वो एक अर्थ वाली नहीं है, तो 2 अर्थ ही है। सीधी सादी भाषा नहीं है। सबसे बड़ा कवि है भगवान। वो कवियों की कविता होती है, कितने गुड़ गुड़ अर्थ निकलते हैं। तो भगवान आके बोलेगा तो उसके अर्थ गुड़ नहीं होंगे। ठीक है, झुमका इनकलाब का कुछ ऐसा चल गया है कि खोटा खरे से, खरा खोटे से बदल गया। हाँ तो हल नहीं हुआ है। बच्चों को स्वाद नहीं आता तो मास्टर वो झगड़ा हल कैसे हो? अच्छा, मूल झगड़ा किसके किसके बीच में है? साधुराम जी बताइए। मूल झगड़ा में कौन कौन है? कोई मुखिया तो होंगे दोनों पार्टियों में। झगड़ा करने वाले कोई मुखिया तो होंगे, सो तो बता दो। एक बात बताई थी जी। हाँ। एक तो है गलतफहमी, हाँ। दूसरे अहम भाव। अच्छा चलो, वो दोनों सही। हाँ जी। अब उसका परिहार निकालना है ना। उसके दोनों बातों के लिए परिहार तो निकालना पड़ेगा ना। वो एक शायर ने कहा कि आप आ गए हैं, आप और शायरी 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 हर बात में। आप आ गए हैं, आप तो आता नहीं है याद। हाँ तो याद क्यों नहीं आता है? सुन तो लो हाँ। पूरा। आप आ गए हैं, आप तो आता नहीं है याद। हाँ। वरना कुछ आपसे कहना जरूर था। हाँ फिर अच्छा, जिसको याद आता हो सो बता दे। आपको याद नहीं है, आप विस्मृति हो गई आपको। है कौन कौन के बीच में झगड़ा है खास? अरे दादियाँ हो तो दादियाँ है बोलो ना। है ये तो बात ऐसे ही हो गई। 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, बाप आया तो दोनों चुप होके बैठ गए। अभी बात एक भी नहीं बोलता।
ये बात है कि मैं मरीज है इसकी हूँ, मेरी दवा पर्दे में हो, पर्दे की बात है। सारी गीता पाठशाला के मुखिया बैठे हैं जी। तीसरे चौथे बच्चे से पूछा कि भाई कौन लड़ रहा था, कौन शोरगुल कर रहा था, हाथापाई किसके बीच में हो रही थी, आवाज आ रही जोर जोर से मारपीट की। तो कोई बोलते ही नहीं छोटे छोटे बच्चे कि ये दोनों हमारी पिटाई कर देंगे। मन झगड़ा है ही नहीं। झगड़ा था सिर्फ आपके ना आने का, आप आगे झगड़ा मिट गया। अच्छा थोड़े दिन चलो ये भी हो जाएगा, थोड़े दिन झगड़ा नहीं रहेगा, फिर उसके बाद है फिर द्वापर युग शुरू होगा। शिव बाबा आता है 2,500 साल के लिए झगड़ा नहीं रहता है, फिर द्वापर युग से फिर झगड़ा शुरू है। शूटिंग तो अच्छी होनी है सर, इच्छा होनी है। अब तो कौन शूटिंग कर रहे हैं वो मुखिया का, 2 मुखियों के नाम तो बताओ। है आप भी नहीं बताएंगे? अरे आप तो आते ही नहीं क्लास में रोज, आप कर रहे हैं। मत मतांतर होता है ना, जैसे द्वापर युग से इब्राहिम आया तो जितने भी द्वैतवादी धर्म पिताएं आए उनमें से 2 का झगड़ा सबसे जास्ती चलता है। और जो इस्लाम धर्म है वो सबसे ज्यादा मोटी डाल भी है। देवी देवता सनातन धर्म के बाद सबसे ज्यादा मोटी डाल कौन सी है? इस्लाम धर्म। तो अब 2 का मुख्य टक्कर हो गई ना। अभी भी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में मुख्य टकराहट किसके बीच में है? देवता और इस्लाम धर्म के बीच में। अब चंद्रवंश बीच में इसलिए आ गया कि इस्लाम धर्म में चंद्रवंश को अपने कंट्रोल में ले लिया। नहीं, चंद्रवंशी तो सबसे ज्यादा सहयोगी है। अब चूंकि वो माँ का पार्ट है और माँ बड़े बच्चे के प्रभाव में आ जाती है। हाँ जी बताओ भाई, हमको क्या, हम चले जाएंगे, हमें क्या, बताओ तो बताओ, नहीं बताओ है। मसट साध गए। जब कपड़े से मैल निकल जाती है, कपड़ा साफ हो जाता है? आप आए, आप धोबी हैं। धोबी है? पीछे से नहीं करे, सामने से करे। आप धोबी हैं। धोबी है? आप मन के धोबी हैं, मन को साफ कर दो। मन को साफ कर दो, बस ठीक है। माने हुआ नहीं ना। साफ कर दो माने हुआ नहीं ना साफ है। हाँ तो उसके लिए फिर कहा जाता है ना तो पोता मिल दे दो। है कभी कभी ये भी कहा है भरी सभा में दे दो, कहा है कि नहीं है? महावीर बन के अपना पोता मिल भरी सभा में बता दो। किसी का नाम लो तो वो बोलेगा है, जिसका नाम लो तभी बोलेगा। किसका नाम ले बताओ? जिससे आप पूछ रहे। अच्छा हम धर्म सिंह भाई से पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं? ये तो हो गया बड़ा। क्या हो गया? क्या हो गया? है ठीक हो गया। ठीक हो गया कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। राम राज्य आ गया 2,500 साल के लिए? 2,500 साल के लिए राम राज्य आ गया है? अगर 2,500 साल की राम राज्य आ गया तो बहुत खुशी। बंदर बाबा टेक कर नहीं बैठते कभी, हैं? बंदर टेक कर नहीं बैठेगा कभी। तो बंदर से बंदर लायक नहीं बने तभी तक तो तभी तो टिकते नहीं है, तभी तो टिकते नहीं है। बाबा स्टेज नहीं बनी किसी की स्टेज नहीं बनी यहाँ पे जो क्लास करते हैं। ज्यादा स्टेज नहीं बनी किसी, ज्यादा स्टेज नहीं बनी। अच्छा तुम बनाओ। हमारी कैसे हैं? ना ये टिकते हैं, बंदर जो ना टिकते हैं और ना बिकते हैं। अगर बिकते हैं तो काम निपट जाते, बिकते भी नहीं। और बड़ा बंदर कभी पकड़ में भी नहीं आता है। हम तो धर्म सिंह जी तक पहुँचे हैं पूछने के लिए, और धर्म सिंह भी कुछ नहीं बता रहे हैं। या तो उनकी उम्र 84 साल की हो गई थी। हाँ मैंने 84 जन्म उन्होंने पूरे करने। देखो धर्म सिंह जी, ये साधु राम जी आपको 84 कह रहे हैं।
इन्होंने आप खुद ही बताया कि मैं 84 का हूँ। आपको एक बेटी रहते हैं खुद हैं? आपकी ठीक कहते हैं। ठीक कहते हैं, आप ही चोर है। माने आप नाम नहीं बता रहे इसलिए आप चोर हैं। नहीं, दुनिया एक गीता है भाई कि दुनिया में सब चोर चोर, लोहा चोर के जीवन चोर पे ऐसे गाना आया था फिल्म का। तो एक चोर पकड़ा गया, धर्म सिंह जी एक चोर पकड़ा गया। बता देंगे हमारे धर्म सिंह, ये बता देंगे हमारे ये साथियों में कितने कितने- अच्छा एक चोर पकड़ा गया, आधा चोर पकड़ा गया है, सारे गांव पकड़े गए। तो एक का भी नाम क्लियर नहीं हो रहा। जो है वो बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि जो भी है वो दो के अगर झगड़ा है और उन दो के अंडर में ही है सब, इसलिए बोल नहीं रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब प्रजा है ना, है? प्रजा है, आप भी उसी में। प्रजा में सभी प्रजा में जैसे माँ में सभी लगे हैं जी। तो कहने के लिए होता है, सदा काल ऐसा नहीं होता है। अवस्था होती नहीं। बाबा कहते हैं ना मुरलियों में तभी तो ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। एक शब्द है जी, वो जब दुर्योधन दुशासन उसने बस कमाल कर दिया और सभी के समय बाकी सब कुछ भूल गए। और जो है दुर्योधन दुशासन यही याद रह गया, नहीं तो शासन यही गल रह गया, यही याद रह गया बस। और धृतराष्ट्र कहाँ चला गया? ये उसका नहीं पता, जब जो लाइफ मोड पर होता है उस पर जब एक निशान लग जाता है सबको निशान ही नजर आता, बाकी नजर नहीं आता। कहते ये निशान लगा हुआ है, बाकी ब्लैक बोर्ड सारा काला हुआ है। यहाँ तो निशान भी नहीं दिखाई पड़ रहा है अभी। ये नाम भी हो गए बेनिशान हो गए। झगड़े टंटे की बात सुनी गई, लेकिन नाम निशान नहीं दिखाई पड़ रहा है नहीं। आप डेली आ रहे हैं क्लास में, करम सिंह जी? डेली आ रहे हैं, आपको झगड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है? अरे कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं।